नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो प्यारे बच्चों, क्लास को पूरा देखेंगे एंड अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। और यदि चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चे, आज अपन करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका विषय गणित कक्षा 9 के अंतर्गत कार्यपत्रक 43 का संपूर्ण सॉल्व। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं अपन। यदि आपने 43 से पहले के कार्यपत्र का सॉल्यूशन यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप देख सकते हो भाई, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपको जाना है, वहां पर आपको क्लिक करना है, वो सारे वीडियोस जो हैं आपको वहां पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं अपन। 43 का सोलू देखते हैं। विषय वस्तु है भाई आपके लिए वृत्त। क्या है भाई? वृत्त आपके लिए विषय वस्तु है। और अधिगम बिंदु क्या है? वृत्तखंड और त्रिज्याखंड। ओके, देखो भाई, त्रिज्यखंड और वृत्त खंड है आपका यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, आप समझते हैं इनके बारे में क्या क्या चीजें होती हैं ये। देखो भाई, सबसे पहले है आपके सामने त्रिज्यखंड। क्या है? त्रिज्यखंड यानी कि वृत्त की दो त्रिज्या। क्या बोला है? वृत्त की दो त्रिज्या एवं एक चाप से घिरे छोटे क्षेत्र को लघु त्रिज्यखंड एवं बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाता है। यहाँ पर देखो भाई, बड़ा खंड जो है आपका, ये आपका क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड है। और छोटा भाग जो है ये आपका लघु त्रिज्यखंड है। चित्र के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हो। ओके, फिर देखो यहाँ पर वृत्त खंड है आपका, कि वृत्त का वह भाग जो एक जीवा एवं चाप से घिरा हो। क्या कहा मैंने? वृत्त का वह भाग जो एक जीवा एवं चाप से घिरा हो तो वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वृत्तखंड कहलाता है। ओके, तीसरा पॉइंट देखेंगे अपन, कि वृत्त के एक ही खंड में एक चाप द्वारा बने कोण बराबर होते हैं तथा किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी खंड में परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। इस प्रक्रिया में लघुखंड का कोण अधिक कोण एवं दीर्घखंड का कोण न्यूनतम होगा। साथ ही अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक है। फिर देखो भाई, अगला पॉइंट देखेंगे अपन, कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण एंगल्स बनाती है। क्या बोला मैंने? कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। ओके, ये वाला देखेंगे, कि किसी वृत्त के केंद्र से इसी वृत्त की किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ओके, फिर देखेंगे अपन चक्रीय चतुर्भुज। क्या है भाई? यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज देखना है अपन को, कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष क्या वृत्त पर स्थित हो। क्या बोला मैंने? वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष क्या है? वृत्त पर स्थित है, जिसको अपन क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ओके, फिर देखो, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के प्रत्येक युग्म जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है। ओके, देखो भाई, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कि संलग्न चित्र में ए बी बराबर सी डी बराबर आपका 4 सेंटीमीटर है। कितना है भाई? यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। ओके, समझिएगा, 4 सेंटीमीटर है। तथा कोण ए ओ बी बराबर 65 डिग्री हो तो कोण सी ओ डी का मान ज्ञात करो। क्या करना है? कोण आपको सी ओ डी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ओके, तो आइए इसको करते हैं अपन। चूंकि ए बी बराबर सी डी, क्या है भाई? ए बी बराबर सी डी तथा ओ बी बराबर ओ सी होगी। क्या होगी? ओ बी बराबर ओ सी होगी। तो वृत्त केंद्र ओ से परिधि बी तथा सी की दूरी के समान है। क्या है? समान है। तो देखो, अतः त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज डी ओ सी सर्वाक्षम होंगे, ठीक है, एस एस नियम के अकॉर्डिंग। ओके, फिर देखो, अतः कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ बी बराबर आपका 65 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा भाई? 65 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। सीओडी का मान अपन को ज्ञात करना था, तो सीओडी बराबर आपका एओबी कितना होगा? 65 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चा, अगला करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कि संलग्न चित्र के अंदर, ठीक है, आपको एक चित्र दिया हुआ है, तो संलग्न चित्र में कोण एओबी बराबर कोण सीओडी बराबर 60 डिग्री हो तो एबी तथा सीडी का मान ज्ञात करो। क्या करना है आपको? एबी तथा सीडी का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो, यहाँ पर एओ बराबर आपका क्या है? ओडी है, जो कि त्रिज्या है यहाँ पर, ठीक है। तो कोण एओबी बराबर आपका कोण सीओडी होगा, बीओ बराबर सीओ आपका त्रिज्या, ठीक है। कोण एओबी सर्वाक्षम त्रिभुज डीओसी, ठीक है। अतः एबी बराबर आपका क्या है? सीडी है, ठीक है। एबी बराबर आपका क्या होगा? सीडी होगा। ओके, अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, कि संलग्न चित्र में जीवा पी क्यू का मध्य बिंदु टी है। क्या है अभी? यहाँ पर बिंदु आपका टी है। यदि कोण एपीटी बराबर 30 डिग्री है, आपका एपीटी जो है ना भाई, ये आपका क्या है? 30 डिग्री है। ओके, तो तो कोण टी ए क्यू का मान ज्ञात बताइए आपको, ठीक है। तो पी क्यू का मध्य बिंदु क्या है? पी क्यू का आपका मध्य बिंदु क्या है भाई? यहाँ पर टी होगा ना,
ठीक है, चित्र में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कोण ATQ बराबर कोण ATP बराबर आपका 90 डिग्री होगा। क्या होगा? कोण ATQ बोले तो यहाँ पर ATQ कितना है? 90 डिग्री है। और बराबर में आपका क्या है? ATP भी आपका कितना है भाई? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, बिल्कुल है 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण APT बराबर आपका 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो कोण AQT यानी कि त्रिभुज APT सर्वक्षम त्रिभुज ATQ का है। ठीक है, तो त्रिभुज APT में तीनों का योग कितना है? 180 डिग्री है। तो अतः कोण APT प्लस कोण ATQ प्लस कोण TAQ बराबर आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो 30 प्लस 90 प्लस कोण TAQ बराबर 180 डिग्री बराबर में आपका कितना होगा? कोण TAQ बराबर 180 माइनस 120 करेंगे तो आपका 60 डिग्री यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के दो कोण बराबर होते हैं। क्या है भाई? सिद्ध करना है आपको कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखो भाई कोण ACB बराबर कोण ADB। ठीक है, तो माना वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर चूंकि कोण AOB बराबर 2 गुणे, ठीक है, AOB जो है ना 2 गुणा है किसका? कोण ACB का। ओके, तो कोण AOB बराबर 2 गुणे कोण ADB के। ओके, अतः दो यहाँ से देखो यहाँ पर आपका 2 गुणे कोण ACB बराबर 2 गुणे कोण ABD है आपका। ठीक है, यहाँ पर ABD है। ओके, क्या है भाई? यहाँ पर ABD है भाई आपका। ओके, ABD ACB। ओके, ABD होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको D करना है, यहाँ पर आपको D लिखना है। ओके, ABD। ओके, यहाँ पर आपको ABD करना है। तो कोण SCB बराबर आपका कोण क्या है? ADB है। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा अभी। ठीक है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो पीछे बचा आपका कोण SCB बराबर कोण ADB, यहाँ पर आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आकृति 9.25 में कोण ABC बराबर 69 डिग्री और कोण ACB बराबर 31 डिग्री हो तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। एक वृत्तखंड में कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोण BAC बराबर कोण BDC है। त्रिभुज ABC से कोण ABC प्लस सी कोण SCB प्लस कोण BSC बराबर 180 डिग्री, तो 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस आपका कोण BSC बराबर 180 डिग्री, तो 100 डिग्री प्लस आपका कोण BSC बराबर 180 डिग्री, तो कोण BSC बराबर 180 माइनस 100 करेंगे तो आपका 80 डिग्री यहाँ पर आंसर आएगा। तो देखो आपका क्या है? कोण BSC बराबर कोण BDC बराबर में कितना है? आपका 80 डिग्री है। ओके, तो इस प्रकार से आपको समझ कर इसके आंसर करने हैं। वैसे क्वेश्चन सिंपल थे, आप आसानी से समझ जाओगे। तो आज अपन ने किया है कार्यपत्रक 43 का सॉल्यूशन। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है। चैनल को सब्सक्राइब भी करके आपको जाना है, अपने मित्रों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।